वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ेंगे टेपिटम के बारे में। टेपिटम का और क्या फंक्शन होता है, टेपिटम किसमें रोल प्ले करता है, काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, तो आज को आप ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना है टेपिटम के बारे में। तो स्टूडेंट, अगर आपसे बात की जाए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सबसे बाहर की आंतरिक कवरिंग, अंदर क्या प्रिंट होगा, माइक्रोस्पोंजिया। इसके जस्ट बाहर जो लेयर प्रिंट होगी इसी को आपने क्या बोला था, टेपिटम बोला था। ठीक है, इसी को आपने क्या बोला था, टेपिटम। ठीक है, तो हमें इसी के बारे में पढ़ना है। तो टेपिटम की अगर बात करें तो टेपिटम में कैसे सेल प्रिंट होते हैं। इसमें जो सेल प्रिंट होते हैं कैसे होते हैं, लार्ज, इसमें लार्ज सेल प्रिंट होंगे। ठीक है, साथ साथ कैसे होता है, इसमें साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस होता है। कैसा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि टेपिटम के सेल कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, और साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको बाकी सारा भी काम करना है ना, बहुत सारे एंजाइम्स का प्रोडक्शन करना है। ठीक है, डीएनए भी ज़्यादा चाहिए। तो इसमें जो हम टेपिटम की सेल की अगर बात करें तो इसमें जो सेल होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैसे दिखाई देते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें हमें क्या शो होता है, पॉलीपोलैरिटी। क्या शो होता है, पॉली, क्या शो होता है, पॉलीपोलैरिटी। ठीक है, मीन्स अगर इसमें आप क्रोमोसोम वगैरह की बात करो, जैसे आप पढ़ते हो कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड, तो यहाँ पे क्या होता है, पॉलीपोलैरिटी कंडीशन शो होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम वगैरह की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये आगे बहुत सारा काम करेगा, एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा, वो सब धीरे धीरे आपको भी बताया जाएगा। इसमें कंडीशन कैसा होता है, पॉलीपोलैरिटी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो टेप्टम कैसा होता है, पॉलीपोलैरिटी होता है। इसमें जो सेल होते हैं कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। सेल कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं। उसमें साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टेपिटम भी कैसा होता है, ये भी पिछले क्लास में बताया था, कैसा होता है, शॉर्ट लाइफ होता है। शॉर्ट लाइफ होता है, मीन्स कैसा होगा, एफीमेरल होगा। कैसा होगा, एफीमेरल होगा। मीन्स जब एकदम मेच्योर होगा तो इसकी भी जो लेयर है वो भी क्या होता है, डिजेनरेट हो जाता है। क्यों डिजेनरेट होता है वो आगे भी बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ टेपिटम की। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो गया आपका टाइप्स ऑफ टेपिटम। टेपिटम के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो टेपिटम्स के कितने टाइप्स होते हैं, मेनली दो टाइप्स होते हैं। सबसे जो पहला टाइप होता है, फर्स्ट टाइप, उसको हम बोलते हैं अमीबॉइड। ठीक है, या इसको दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, इनवेसिव। ठीक है, या दूसरे टर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियल टेप्टम। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियल टेपिटम। ठीक है, तीनों नाम है। अब क्यों बोलते हैं, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बेसिस। ठीक है, चलो अगर आपसे बात किया जाए टेपिटम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे आपने बोला कि चलो ये अंदर माइक्रोस्पोंजिया, उसके बाहर क्या प्रिंट है, टेपिटम प्रिंट है। ठीक है, जैसे आपने बोला ऐसे क्या है, टेपिटम के सेल क्या है, प्रेजेंट है। तो वो होता क्या है, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा था टेपिटम क्या काम करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो टेपिटम की जो सेल वॉल है, ठीक है, अमीबॉइड टेपिटम में उसकी सेल वॉल क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब सेल वॉल डिस्ट्रॉय जाएगा, सेल विदाउट सेल वॉल को आप क्या बोल सकते हो, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो इसका जो सेल है, इसकी सेल वॉल क्या होती है, मींस अगर बोलो इसके अराउंड क्या सेल वॉल प्रेजेंट है, तो सेल वॉल क्या होता है, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब सेल वॉल डिस्ट्रॉय होगा तो जो सेल है, ठीक है, नहीं प्रोटोप्लाज्म की अगर बात करो, तो प्रोटोप्लाज्म किसमें इन्वेस हो जाता है, या प्रोटोप्लाज्म किसमें चला जाता है, माइक्रोस्पोंजिया के अंदर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, जैसे मान लो ये थे, एक सेल वॉल अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या होगा, अंदर तरफ इन्वेस करेगा। ठीक है, किसमें चला जाएगा, माइक्रोस्पोंजिया के अंदर। और जब माइक्रोस्पोंजिया के अंदर जाएगा तो इसका काम तो वही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, अमीबॉइड टेपिटम में टेपिटम फॉर्म हुआ। ठीक है, फिर उसने क्या किया, उसका सेल वॉल क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया,
और वो किस में इन्वेजिनेट हो गया है? माइक्रोस्पोरिंजिया के अंदर। और माइक्रोस्पोरिंजिया के अंदर तो आपको पता ही है माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो क्या फॉर्म करेंगे? माइक्रोस्पोर। उन्हीं को न्यूट्रिशन चाहिए तो करता क्या? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो मीन्स क्या हुआ? ये एमोबॉइड टेपिटम की आइडेंटिटी क्या होगी? लॉस्ट हो जाती है। कब लॉस्ट हो जाती है? जैसे ही क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वैसे ही क्या होता है? उसकी आइडेंटिटी लॉस हो जाती है। क्यों? क्योंकि सेल वॉल क्या होता है? उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं इसमें? सबसे पहला तो यही, ठीक है, कि सेल वॉल इसकी क्या होती है? इसकी टेपिटम की, ठीक है, ये ब्रेक हो जाती है। ठीक है, जब सेल वॉल ब्रेक होगा तो जो एंटायर प्रोटोप्लाज्म है, एंटायर प्रोटोप्लाज्म जो है वो क्या होगा? मूव कहाँ करेगा? मूव टुवर्ड सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो? और जब इसमें थोड़ा पढ़ेगा तो इसका काम क्या होगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करना, या आप बोल सकते हो डेवलपिंग पॉलन। कुछ करेगा? डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। ठीक है, पॉलन ग्रेन को क्या करेगा? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चलो, लेकिन अगर हम बात करें स्टेपिटम की, स्टेपिटम की आइडेंटिटी तो खत्म हो गई ना। इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, आइडेंटिटी लॉस्ट कब हो जाएगी? जब ये क्या काम करेगा? जैसे ही इन्वेजिनेट होगा अंदर इसका प्रोटोप्लाज्म, तो उसकी आइडेंटिटी क्या हो गई? लॉस्ट हो गई। ऊपर तो प्रेजेंट ही नहीं, वो कहाँ चला गया? सेंटर में माइक्रोस्पोरेंजिया के। और फिर वो क्या काम करेगा? जो भी उसके प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, न्यूट्रिशन दे रहे उसको प्रोवाइड कर देगा माइक्रोस्पोर को। तो इस टाइप के टेपिटम को हम बोलते हैं अमीबॉइड या इन्वेसिव। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अंदर जा रहा है ना वो माइक्रोस्पोरेंजिया के। और प्लाइमोडियल क्यों करते हैं? क्योंकि वो देखो वो मूव कर रहा है। ठीक है, अमीबॉइड भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें मूवमेंट दिख रहा है ना। वो पहले बाहर था, माइक्रोस्पोरेंजिया को कवर किया हुआ था, फिर क्या हुआ? सेल वॉल ब्रेक हुआ तो किसमें मूव कर गया? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। ठीक है, तो ऐसे टेपिटम को हम बोलते हैं अमीबॉइड या प्लाज्मोडियल टेपिटम। लेकिन यहाँ पे एक याद रखने के लिए है कि ये लेस कॉमन होता है। किसमें? लेस कॉमन इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, इन एंजियोस्पर्म में बहुत कम देखने को मिलता है क्या? अमीबॉइड या प्लाज्मोडियल टाइप का टेपिटम। चलिए नेक्स्ट, अब अगर ये लेस कॉमन है तो कोई होगा जो हमें ज्यादा मिलता होगा। ठीक है, तो जो सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप को हम क्या बोलते हैं? सेकेंड टाइप को हम बोलते हैं ग्लैंडुलर। क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर, या दूसरे टर्म में इसको हम बोलते हैं सिक्रेटरी, या इसको हम बोलते हैं पेराइटल टेपिटम। क्या बोलते हैं? पेराइटल पेराइटल टेपिटम। चलिए अब इसको हम क्या क्या होता है ये देखते हैं। ये मोस्ट एंजियोस्पर्म में आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो लेस कॉमन था, ये मोर कॉमन होता है। क्या होता है? मोर कॉमन इन एंजियोस्पर्म। अब इसको कैसे हम समझेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? जैसे आपने बोला कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल वगैरह है, इसके बाहर क्या प्रेजेंट है? टेपिटम ही तो प्रेजेंट है ना। तो एक टेपिटम का सेल वॉल नहीं ब्रेक होता। ठीक है, यहाँ पे सेल वॉल डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ये करता कैसे है? ग्लैंड के जैसे काम करता है और अपना सिक्रीशन को डायरेक्टली किसमें इन्वेजिनेट करता है? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। आसान सा है, कोई इसमें रटने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? टेपिटम की सेल वॉल डिस्ट्रॉय नहीं हुई, ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे कोई इसका इंटायर प्रोटोप्लाज्म इंटर नहीं हुआ किसमें? माइक्रोस्पोरेंजिया के इंटर। वो बस काम क्या किया उसने? उसने सिक्रीट किया जो भी उसका अंदर का प्रोडक्ट है, जिसको आप न्यूट्रिशन देने की अगर बात करो तो किसने सिक्रीट किया? उसने माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, नरिशमेंट के लिए किसके? पॉलन ग्रेन के। ठीक है, तो इस टाइप के जो टेपिटम होते हैं उसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर। ग्लैंड किससे काम कर रहा है? तो ग्लैंडुलर।
सिक्रेशन कर रहा है तो सिक्रेटरी, पेराइटल मतलब बाहर प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजिया के, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पेराइटल टेपिटम। ठीक है, मोस्ट कॉमन है किसमें, एंजियोस्पर्म में। ठीक है, चलो हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, सबसे पहला तो इसकी सेल वॉल ब्रेक नहीं होती। ठीक है, तो सेल वॉल डू नॉट ब्रेक। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, ये क्या काम करता है, जो टेपिटल सेल है ये क्या रिलीज करेगा, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, जो उसने कहाँ से लिया है, मिडिल लेयर से। ठीक है, अब कहाँ रिलीज करेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया में। अब काम क्या होगा तो आपको पता ही है, काम होगा इसका नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी जो आइडेंटिटी होती है, ठीक है, कैपिटल सेल की आइडेंटिटी, कैपिटल सेल की ये लॉस्ट नहीं होती। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, लॉस्ट। आप बोलोगे ये लॉस्ट नहीं होती है, नहीं प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी क्या होगा, लॉस्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसका मतलब ये नहीं मत समझिएगा कि मैच्योर एंथर में कैपिटल सेल प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बताया था कि जब मैच्योर एंथर होता है तो हमें सिर्फ दो ही एंथर की वॉल दिखाई देती है, एक एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथेलियम। यहाँ पे मैं उसको समझा देता हूँ। आइडेंटिटी लिखने का मतलब ये नहीं है कि ये लेयर रहेगी, आइडेंटिटी का मतलब ये है कि ये तब तक रहेगी जब तक माइक्रोस्पोर मदर सेल मैच्योर, सॉरी माइक्रोस्पोर क्या होगा, मैच्योर, तब तक ये उसके सराउंडिंग रहेंगे माइक्रोस्पोर। ठीक है, लेकिन जब वो पूरा मैच्योर हो जाएगा, उसको डेhiscence का टाइम आएगा, उसको रिलीज करने का टाइम आएगा, उस समय टेपिटम क्या होगा, डिजनरेट हो जाएगा। पर अभी एमीबॉइड से आप कंपेयर कर रहे हो, इसलिए क्या लिखा आपने, इसकी आइडेंटिटी एमीबॉइड से क्या होती है, परसिस्टेंट होती है कुछ टाइम तक, तब तक जब तक वो एंथर मैच्योर ना हो। ठीक है, समझ में आ गई। तो इसकी आइडेंटिटी इन द कंपैरिजन एमीबॉइड के क्या होगा, परसिस्टेंट होगा, वहां तो तुरंत ही वो डिजनरेट हो जा रहा है, सेल वॉल डिस्ट्रॉय हुआ और वो किसमें रिजेनरेट हुआ, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, तो टेपिटम रहा ही कहाँ बाहर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, टेपिटम तो प्रेजेंट ही है बाहर, वो क्या सीक्रेट कर रहा है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, किसमें, माइक्रोस्पोरेंजिया में। कैसा काम कर रहा है, ग्लैंड से, वो वैसा का वैसा ही प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर, पर पूरा माइक्रोस्पोर मैच्योर हो जाएंगे या एंथर मैच्योर हो जाएगा, तब उस समय क्या होगा, टेपिटम भी क्या होता है, जनरेट होता है। तो दो ही सिर्फ लेयर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए, सिर्फ दो ही लेयर हमें देखने को मिलेंगे, किसमें, यंग एंथर में, सॉरी दो ही लेयर हमें देखने को मिलेंगे, किसमें, मैच्योर एंथर में। अगर मैच्योर एंथर की बात करो तो इसमें हमें क्या दिखाई देगा, दो लेयर ही दिखाई देगा। कौन कौन सा वो बता दिया मैंने आपको, एपिडर्मिस और एंडोथेलियम। लेकिन अगर आप यंग एंथर की बात करो, यंग एंथर में क्या होगा, यंग एंथर में हमें दिखाई देगा फोर लेयर। फोर लेयर मतलब चारों, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ टेपिटम को, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ फंक्शन आपको पिछले क्लास में बताए गए, उसको हम जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। फिर जो न्यू फंक्शन है जो नहीं बताए गए हैं उसको आपको अब डिटेल बताया जाएगा। ठीक है, तो टेपिटम के अगर फंक्शन की बात करो तो सबसे पहला फंक्शन मैंने आपको बताया था, ये करता क्या है, ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट को। ठीक है, तो लिख लेते हैं, ये करता है टू प्रोवाइड नरिशमेंट। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर, और आपको याद रखना है इसका मेन फंक्शन होता है। ठीक है, आपके एग्जाम में कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दूसरा, ये तो पहला फंक्शन। सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या काम करता है, ये सीक्रेट करता है कैलेज एंजाइम। क्या रिलीज करता है, सीक्रेट, क्या सीक्रेट करेगा, कैलेज एंजाइम। ठीक है, अभी कैलेज एंजाइम करता क्या है,
एक कैलेज एंजाइम करता है डाइजेस्ट, क्या करता है, यानी डाइजेस्ट करता है, इट डाइजेस्ट कैलेज, ठीक है, जो किससे बाइंड होता है कैलेज, बाइंड विच 4 माइक्रोस्पोर टेट्राएड। चलिए अब मतलब क्या हुआ है थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे आप बात करो ना माइक्रोस्पोर की, जैसे आपने बोला कि ये अगर माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है, तो इसके अंदर जो माइक्रोस्पोर होंगे ना, वो माइक्रोस्पोर कैसे होंगे, जैसे आपने बोला 4 माइक्रोस्पोर, तो 4 माइक्रोस्पोर किससे होंगे, ये ऐसे होंगे, ठीक है। कब, जब कैलेज एंजाइम इसको डाइजेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इन किस कंडीशन में होते हैं, टेट्राइड कंडीशन में, कैसे होते हैं, टेट्राइड कंडीशन में होते हैं, मींस 4 माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, इनके बीच में क्या होता है, ऐसे ही क्या होता है, कैलेज का बैंड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या है आपका कैलेज, क्या है, प्रेजेंट, ठीक है। अब इसी कैलेज को क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि उसकी क्या करता है कैलेज एंजाइम, और कैलेज एंजाइम क्या काम करेगा, कैलोज को क्या करेगा, यानी कैलोज क्या है, प्रेजेंट है, इसी कैलोज को क्या काम करेगा, ये कैलेज एंजाइम क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, डाइजेस्ट करता है। तो सिंपल बात है, अगर इस कैलोज को क्या करेगा, अगर डाइजेस्ट करेगा तो चारों माइक्रोस्पोर क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बेसिस पे होगा क्या, सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर टेट्राइड, ठीक है। जो माइक्रो जो टेट्राइड की कंडीशन में थे, इन 4 एक दूसरे के साथ क्या थे, कंबाइंड थे, किसके बेसिस पे, कैलोज की बेसिस से, और वो कैलोज को उसने क्या किया, डाइजेस्ट कर लिया, कौन रिलीज किया, टेपिटम रिलीज किया कैलेज एंजाइम को, जिसके बेसिस पे क्या हुए, ये चारों माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, फ्री होते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे थर्ड फंक्शन। तीसरा फंक्शन है, ये क्या फॉर्म करता है, फॉर्मेशन ऑफ आउटर वॉल ऑफ माइक्रोस्पोर बोल सकते हो या पॉलिट, क्या फॉर्म करता है, फॉर्मेशन ऑफ एग्जाइम, और एग्जाइम क्या होता है, ये होता है आउटर कवरिंग बोल सकते हो या वॉल बोल सकते हो, आउटर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन की क्या होती है, आउटर वॉल होती है, ठीक है। तो क्या फॉर्म करता है, एक जॉइंट को क्या करता है, फॉर्म करता है, जो पॉलन ग्रेन की क्या होती है, आउटर वॉल होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पॉलन ये जॉइंट कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे आपने बोला कि क्या है, ये आपका माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये आपका माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है, उसके बाहर क्या है आपका ये टेपिटम, ठीक है, क्या है आपका टेपिटम, और टेपिटम कैसे फॉर्म करेगा एक जॉइंट को, इसको थोड़ा देखना जरूरी है, ठीक है। तो एक टेपिटम का जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, जो टेपिटम का जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म क्या रिलीज करता है, ये साइटोप्लाज्म सीक्रेट करता है, जो इसका साइटोप्लाज्म है सीक्रेट क्या करेगा, इसका जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये रिलीज क्या काम करेगा, ये क्या रिलीज करेगा, प्रो यूबिस बॉडी, क्या करता है, प्रो यूबिस बॉडी, ध्यान से समझिएगा इसको, क्या रिलीज करेगा, प्रो यूबिस बॉडी, क्या बताया, जो टेपिटम का जो साइटोप्लाज्म है, वो क्या रिलीज किया उसने, प्रो यूबिस बॉडी, ठीक है, इसने क्या सीक्रेट किया साइटोप्लाज्म ने, प्रो यूबिस बॉडी, ठीक है। अब ये जो प्रो यूबिस बॉडी है, ठीक है, ये कहाँ जाता है, जो सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन है किसकी, टेपिटम की, वहां पे जाके क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो मीन्स क्या बताया, जो प्रो यूबिस बॉडी किसने रिलीज किया, साइटोप्लाज्म ने, तो ये क्या हुआ, ये कहाँ पहुंचे, reaches in space between cell wall and plasma membrane, शॉर्ट में लिख देता हूँ,
ठीक है, ऑफ टैपिटल से। तो मतलब कहाँ जाके आएंगे ये, दूसरे कलर से इसको देख लेते हैं। यानी इसमें जाके क्या होंगे, जैसे आपने बोला इनके बीच में क्या होंगे, जाके डिपॉजिट हो जाते होंगे ऐसे, ठीक है। अब इनके बीच में जाके क्या होते हैं, ये डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। तो ये, ठीक है, तो ये किससे सराउंडेड हो जाते हैं, तो सराउंडेड किससे होते हैं, तो जो यूनिस बॉडी है, ठीक है, ये सराउंडेड किससे हो जाती है, सराउंडेड बाय स्पोरोपोलेनिन, किससे सराउंडेड हो जाती है, स्पोरोपोलेनिन के। और देन ये क्या फॉर्म करता है, यूबिस बॉडी, क्या फॉर्म करता है, यूबिस बॉडी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यूबिस बॉडी डायरेक्टली फॉर्म नहीं होता, सबसे पहले साइटोप्लाज्म क्या फॉर्म करता है, टेक्टल का जो साइटोप्लाज्म है वो क्या फॉर्म करता है, प्रोयूबिस बॉडी। प्रोयूबिस बॉडी कहाँ पहुंचता है, स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका टेक्टल सेल का, वहां पे वो किससे सराउंडेड हो जाता है, स्पोरोपोलिन के सराउंडेड हो जाता है, और क्या फॉर्म करता है, यूबिस बॉडी, क्या फॉर्म करता है, यूबिस बॉडी, ठीक है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि यूबिस बॉडी कौन रिलीज करता है, यूबिस बॉडी को कौन रिलीज किया, टैपिटम, कौन रिलीज किया, टैपिटम। बट एक्चुअली यूबिस बॉडी बना किससे, प्रोयूबिस बॉडी प्लस स्पोरोपोलिनिन से, किससे बना, स्पोरोपोलिनिन से। तो मान लो अब यहाँ पे बन गया, अभी कहाँ जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, यहाँ पे माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है, और किसके सराउंडेड हो जाता है, स्पोरोपोलिनिन, इन माइक्रोस्पोर के सराउंडेड हो जाता है, और क्या फॉर्म करता है, एक जाइन फॉर्म करता है, एक जाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे, इसके बाद हम बात करेंगे कुछ स्पोरोपोलिन के बारे में, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि स्पोरोपोलिन कौन रिलीज करता है, स्पोरोपोलिन को रिलीज करता है यूबिस बॉडी, यूबिस बॉडी को कौन मतलब यूबिस बॉडी जो है वो क्या रिलीज करता है, स्पोरोपोलिन, और यूबिस बॉडी को कौन कौन करता है, टैपिटम, ठीक है। तो टैपिटम भी बोल सकते हो कि स्पोरोपोलिन भी रिलीज करता है। अगर आप स्पोरोपोलिन की बात करें, स्पोरोपोलिन क्या होता है, तो सबसे पहले तो सिक्रेट कौन करेगा इसको, सिक्रेट कौन करेगा, टैपिटम, टैपिटम ही तो कर रहा है, ठीक है। दूसरा ये क्या होता है, ए मोस्ट रेजिस्टेंट क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, नोन टिल डेट, आज के डेट तक का अगर हम बात करें मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड तो क्या होता है, स्पोरोपोलिन, ठीक है। ये रेजिस्टेंट किससे होगा, ये रेजिस्टेंट होता है टू टेम्परेचर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बात करें नेक्स्ट, एल्कलाई, एसिड एंड एल्कलाई साथ ही चलिए, एल्कलाई मतलब बेस से क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट बात करें तो कोई भी एंजाइम इसको डाइजेस्ट नहीं करता है, नो एंजाइम कैन डाइजेस्ट इट, कैन डाइजेस्ट स्पोरोपोलिन, कोई भी एंजाइम जो अभी तक नहीं ऐसा है जो स्पोरोपोलिन को क्या करे, डाइजेस्ट कर दे, मींस ये कैसा होता है, नॉन डिग्रेडेबल होता है, नॉन बायो डिग्रेडेबल, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जो पॉलन ग्रेन होता है, इन पॉलन ग्रेन को हम यूज कैसे करते हैं, या पॉलन ग्रेन कैसे हमें मिलते हैं, तो पॉलन ग्रेन कैन बी फॉर्म ऑफ फॉसिल, यानी फॉसिल के फॉर्म में, जैसे आप देखो कई 100 सालों के भी क्या पॉलन ग्रेन मिल जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी बाहर की जो एक्जाइल लेयर है जो किसने बनाया है, स्पोरोपोलिन ने बनाया, और उसको कौन रिलीज किया, टैपिटम ने रिलीज किया। स्पोरोपोलिन तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तो हमें पॉलन ग्रेन फॉसिल के फॉर्म में भी क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। अब किसके बेसिस पे मिलते हैं, स्पोरोपोलिन के वजह से ही मिलते हैं। चलो इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेपिटम का फंक्शन। तो टेपिटम क्या फॉर्म करता है, फॉर्मेशन ऑफ
पॉलन किट क्या फॉर्म करता है? पॉलन किट। ठीक, ये किट में डबल टी होगा, थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको। क्या फॉर्म करेगा? पॉलन किट फॉर्म। ठीक है, अब पॉलन किट क्या होता है? तो पॉलन किट होता है स्टिकी ऑयली येलो कलर कवरिंग होती है। क्या होती है? स्टिकी ऑयली येलो कलर कवरिंग होती है। ये कवरिंग कहाँ प्रेजेंट होगी? अराउंड पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन क्या हुआ? ये स्टिकी ऑयली येलो कलर की कवरिंग होती है जो किसके अराउंड प्रेजेंट होती है? पॉलन ग्रेन को। उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलन किट। और रिलीज कौन करता है? टेपिटा। पॉलन किट का क्या मतलब क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले येलो कलर होता क्यों है? इसका रीजन क्या है? इसमें कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, तो वजह से क्या होता है? येलो कलर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो इसका मतलब क्या है? पॉलन किट क्यों फॉर्म हो? ठीक है, आउटरमोस्ट कवरिंग तो फॉर्म ही हो गई। पॉलन किट फॉर्म करने का मतलब यही होता है कि जैसे आप बोलते हो कि जिन प्लांट में पॉलिनेशन कैसे होता है? इंसेक्ट के थ्रू होता है। ठीक है, यानी ऐसे प्लांट कैसे होते हैं? एंटोमोफिलस होते हैं। यानी ऐसे फ्लावर कैसे होते हैं? एंटोमोफिलस फ्लावर होंगे। तो जिसमें पॉलन कैसा होता है? इंसेक्ट के थ्रू। तो पॉलन ग्रेन किसके थ्रू जाएगा? इंसेक्ट के थ्रू ही जाएगा ना। किसके पास? स्टिग्मा के पास। ठीक है, जब स्टिग्मा के पास जाएगा तो अपने आप तो जाएगा नहीं, इंसेक्ट के थ्रू जाएगा। इंसेक्ट से तो करेगा क्या? इंसेक्ट से क्या करते हैं? फिक्स हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, और उनके थ्रू क्या होता है? वो स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। दूसरा काम येलो कलर का इसलिए होता है क्योंकि अट्रैक्टिव होता है। इंसेक्ट क्या होते हैं? आसानी से क्या करते हैं? वहां पे जाते हैं, जिसके बेसिस पे वो स्टिकी होता है तो चिपक जाता है उनके पैरों में या उनके विंग्स वगैरह में, जिससे वो कहाँ पहुंच जाता है? स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। तो मेन पॉलन किट का मतलब यही है। तो सबसे पहली चीज, तो पॉलन किट प्रेजेंट किस में होगा? सब में थोड़ी होगा पॉलन किट फॉर्म। फॉर्म किस में होगा? ये फॉर्म होता है, इट इज फॉर्म। कहाँ फॉर्म होगा? इन प्लांट्स which pollination या which pollinate, किससे pollinate होते हैं? थ्रू, किससे pollinate होते हैं? इंसेक्ट। ठीक है, थ्रू बाई इंसेक्ट। और ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं? एंटमोफिलस। क्या बोलते हैं? एंटमोफिलस। ठीक है, तो एंटमोफिलस प्लांट में क्या होता है? पॉलन किट फॉर्म होता है। जो कौन फॉर्म करता है? टेपिटा भी फॉर्म करता है। ठीक है, तो मेन इसका फंक्शन क्या हुआ? सबसे पहला फंक्शन क्या हुआ इसका? इसका फंक्शन हुआ पहला तो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को। क्या करता है? अट्रैक्ट insect for pollination। ठीक है, सेकेंड फंक्शन क्या होगा इसका? ये स्टिक करते हैं, चिपक जाता है इंसेक्ट से। ऑन पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को किसके साथ फिक्स कर देता है? इंसेक्ट के साथ, जिसके बेसिस पे क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। देखो एक और काम है इसका। ठीक है, इसका एक और काम क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करता है पॉलन को। क्या करता है? प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट पॉलन ग्रेन फ्रॉम यूवी रेडिएशन। ये आपका नया पॉइंट है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन को करता क्या है? प्रोटेक्ट भी करता है। किसके वजह से? यूवी रेडिएशन से। ठीक है, तो आज के टाइम पे आपने देखा होगा जो सनस्क्रीन मेरे यूज होते हैं ना, ठीक है, जो बनते हैं उनमें पॉलन का ही यूज किया जाता है। पॉलन किट का ही क्या किया जाता है? पॉलन ग्रेन का यूज करते हैं, पॉलन किट का ही। ठीक है, तो वो करता क्या है? पॉलन ग्रेन को जब यूवी रेडिएशन से बचाता है तो उसमें हम सनस्क्रीन में भी यूज करते हैं। जो फेस वगैरह पे लगाए जाते हैं सनस्क्रीन, उसमें इन पॉलन किट की जो एक क्वालिटी है यूवी रेडिएशन से रिफ्लेक्ट करना पोलन को, तो उसको हम किस फॉर्म में यूज करते हैं? इस सनस्क्रीन के फॉर्म में भी क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है। नेक्स्ट,
कुछ ऐसे हैं, एक अदर कुछ फंक्शन, मेन फंक्शन तो आपका यही था। देखो, कुछ प्लांट में जो टेपिटम होता है वो क्या सिक्रेट करता है, प्रोटीन को। क्या सिक्रेट करता है, प्रोटीन को। ठीक है, क्या सिक्रेट करेगा, सिक्रेट प्रोटीन। ठीक है, फॉर रिकॉग्नाइज नेशन ऑफ कंपैटिबल स्टिग्मा। समझाया जाता हूँ उसको, उसका मतलब क्या हुआ। तो टेपिटम एक प्रोटीन भी रिलीज करता है, उस प्रोटीन को जो किसको रिकॉग्निशन का काम आता है। मीन्स जैसे पॉलन ग्रेन को, मतलब तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन फॉल होंगे, बट कौन सा स्टिग्मा उसके लिए सुटेबल है, किस स्टिग्मा पे उसको फॉल होना चाहिए, ये सारी चीजें किसके बेसिस पे पता लगती हैं, कुछ प्रोटीन रिलीज करता है टेपिटम जो किसको रिकॉग्नाइज करता है कि ये बेस्ट स्टिग्मा या सरफेस है जिसपे पॉलन ग्रेन फॉर्म होगा तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगा। तो स्टिग्मा का पॉलन ग्रेन के साथ रिकॉग्निशन, या बोल सकते हो कि पॉलन ग्रेन फॉल होगा तो एग्जैक्ट उस स्टिग्मा पे आएगा। ठीक है, तो इसकी रिकॉग्निशन के लिए क्या करता है, प्रोटीन भी रिलीज करता है। ठीक है, या सुटेबल स्टिग्मा को बताने के। अब कुछ सब के लिए नहीं, कुछ स्पेशल है। जैसे ये कुछ प्रोटीन और भी सीक्रेट करता है टेपिटम, सीक्रेट। चलिए ये तो ठीक है, सबके लिए है, रिकॉग्निशन के लिए। एक कुछ प्रोटीन क्या सीक्रेट करता है, प्रोटीन विच में कॉज एलर्जिक रिएक्शन। क्या काम करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन देते हैं। आपने पढ़ा होगा पोलन ग्रेन से भी क्या होता है, तो जो पोलन ग्रेन से एलर्जी क्यों होता है, पोलन ग्रेन में उस वो जो टेपिटम होगा ना, ठीक है, यानी एंथर में वो टेपिटम करता क्या होगा, कुछ प्रोटीन रिलीज करता है, सारे में नहीं, कुछ स्पेशल प्लांट में जो टेपिटम में क्या रिलीज करता है कि प्रोटीन रिलीज करता है जिसके बेसिस पे वो पोलन ग्रेन के साथ रहते हैं वो प्रोटीन सरफेस पे, और वो इनहेल हो जाता है अगर पोलन किसी पर्सन में, तो एलर्जिक रिएक्शन को क्या करते हैं, कॉज करते हैं। ठीक है, और एक एलर्जिक रिएक्शन किस टाइप का कॉज करते हैं ये भी आपने पढ़ा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। तो कैसे करते हैं, लाइक अस्थमा, ठीक है, या ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ये सारे डिजीज वेरी करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन करते हैं। ठीक है, बट आपको मेन इंपॉर्टेंट है कि प्लांट में ऐसा होता है जो टेपिटम रिलीज करता है प्रोटीन जिसके बेसिस पे वो पोलन ग्रेन एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है। ठीक है, तो कौन कौन सा है इसको हम याद कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से, जिसका नाम है कैप्स। ठीक है, कैप्स आप याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में से क्वेश्चन आता है। सी मतलब हुआ चिनोपोडियम। जो चिनोपोडियम का फ्लावर है उसके पोलन ग्रेन में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिससे क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन कॉज होता है। ए मतलब होता है एमरेंथस। ठीक है, पी मतलब होता है पार्थेनियम। एस मतलब होता है सॉर्गम। ठीक है, तो ये जो चार है आपके प्लांट या बोल सकते हो के फ्लावर, इनके पोलन ग्रेन में टेपिटम क्या रिलीज करता है, स्पेशल प्रोटीन रिलीज करता है जिसके बेसिस पे इनके पोलन ग्रेन एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं। कौन है, चिनोपोडियम, एमरेंथस, पार्थेनियम एंड सॉर्गेशियम। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो किससे आता है, पार्थेनियम से। ये वेरी वेरी आईएमपी है। ठीक है, अब ये पार्थेनियम एक्चुअली ये बाहर का स्पीसीज है। ठीक है, ये इंडिया का ब्रीड नहीं है, पर इंडिया में जो व्हीट एक्सपोर्ट हुआ ना बाहर से बहुत सारे, तो उसके थ्रू ये पार्थेनियम के पोलन ग्रेन आ गए इंडिया में। ठीक है, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन मेरे देखने को मिलता है। तो आपके एग्जाम में मैक्सिमम ऑप्शन पार्थेनियम का ही होता है, पर ये चारों करते हैं एलर्जिक रिएक्शन। इनके सबके पोलन ग्रेन में क्या होता है, ऐसे प्रोटीन मिलते हैं जो कौन रिलीज करता है, ठीक है। तो आज हमने बहुत सारा फंक्शन पढ़ा टेपिटम का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके से क्वेश्चन आते हैं।